ग्रेट। तो आते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन से इसका परफॉर्मेंस इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्योंकि कल का जो परफॉर्मेंस था वो 1% के ऊपर था, राइट। और आई होप सब लोगों को पे आउट आ चुका है। और आज का अगर आप देखोगे इट इज 0.7%। या तो ये पे आउट भी ये रिलीज हुआ है, आई डाउट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा। तो इट्स अ गुड साइन कि एक्सचेंज ऑन ने फ्रीडम का जो पैकेज है, जो सॉरी फ्रीडम का जो बॉट है, उसको उन्होंने कुछ एनहांसमेंट किया है, इंप्रूवमेंट किया है, कुछ ट्विकिंग किया है, जिसकी वजह से ना प्रॉफिट वो बहुत अच्छा निकाल रहा है। ठीक है, और ये आप देख रहे होगे, कांग्रेचुलेशन द रिवॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुल एक्टिवेटेड, ये और क्रिप्टो कैश कार्ड तो मैं ले चुका हूँ पेमेंट कर कर। ठीक है, तो ये जो दूसरे बार जो मुझे आ रहा है कांग्रेचुलेशन का, ये मैं जितने भी मेरे डायरेक्ट हैं उसमें जो भी परफॉर्मर है उसको मैं ये गिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, सॉरी मैं सब लोगों को नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफाई किया है। और दूसरा, जो अपनी जो ग्लोबल रिकवरी का जो इनिशिएटिव है उसमें भी हम क्वालिफाई हुए हैं। वो भी मैं जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है ग्लोबल रिकवरी के लिए, उसमें मैं एक ड्रॉ निकालूंगा और जिसका नाम आएगा उसको मैं वो दे दूंगा क्रिप्टो कैश कार्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पैसे $100 पे करके मैंने लिया है क्रिप्टो कैश कार्ड 2 महीने पहले हुए। फिजिकल कार्ड भी मेरे पास आ चुका है, मैंने उसको एक्टिवेट भी कर लिया है, सब कुछ रेडी है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो मैंने बोला दोनों मुझे कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं। ये तो मेरा खुद का है, लेकिन ये मैं मेरे डायरेक्ट को दे रहा हूँ। और वो जो है वो मेरा नहीं है, वो तो उन लोगों का है जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है ग्लोबल रिकवरी का। तो उन लोगों में किसी किसी एक बंदे का ड्रॉ निकालेंगे और किसी एक को हम गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल का परफॉर्मेंस, आज का परफॉर्मेंस ग्रेट। और दुआएं, प्रेयर करिए, पूजा करिए, अपने दुआओं में रखिए कि भैया हमारा फ्रीडम वॉलेट का जो बॉट है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करे और हमें इसी तरह प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, मैंने दिन का अगर 0.5% में, तो मैंने का 15%, साल का 180%। तो माउथ वाटरिंग, मतलब ना बिना पेट का पानी हिले हमें ये रिटर्न्स मिल रहा है। या और ये रिटर्न्स बढ़ेंगे मार्च अप्रैल के बाद, ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद जो लिक्विडिटी आने वाली है क्रिप्टो टावर की वजह से आर्बिट्राज शुरू हो जाएगा, राइट। और एक बार आर्बिट्राज शुरू हो गया तो फिर वो प्रॉफिट भी यहां पे जुड़ेगा, तो 2x। तो फिर देन वी कैन सी ना, दिख सकता है कि हाँ भैया जो इन्वेस्टर है जो कुछ काम नहीं करने वाले, कोई अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने नहीं वाले, एक्सचेंज ऑन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे वो लोग कम्युनिटी के लिए। ठीक है, उनको वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2x। जो एक्सचेंज ऑन में कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है उसको तो 2x मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप जब कम्युनिटी को बिल्ड करते हो तो आपका सेल्फ इनकम, फिर आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम और आपका स्प्रेड इनकम, ये तीनों इनकम ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। तो तीनों इनकम से आपको 2x तो मिलना ही मिलना है। जो भी एक्सचेंज ऑन की कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, मतलब ना वेब प्रोस्पेक्टिंग कर कर, लोगों को एक्सचेंज के बारे में बताकर, फ्रीडम के बारे में बताकर, जो लोग भी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा आप टेंशन। लेकिन हमारी हमारा विन क्या है कि जो लोग इन्वेस्टर है, जो लोग नहीं करते हैं, उनको नहीं करना है कोई कंट्रीब्यूशन, उनको भी 2x मिले 12 महीने में। हमको तो 1-2 महीने में मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपको राइट नाउ करंट स्टैट्स दिखाऊं, अभी का मैं अगर स्टार्ट दिखाऊं फ्रीडम पैकेज का कि क्या स्टैट्स दिख रहा है, देखिए ये लाइव है। ठीक है, ये कोई शुगर कोटेड नहीं है, ये लाइव है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा पहला पैकेज कब का था, 20 दिसंबर 2025। ठीक है, तो सिर्फ सिर्फ सेल्फ इनकम कितना है, मैं स्प्रेड इनकम, रेफरल इनकम की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ पे अपने को सेल्फ इनकम दिखता है ना, तो सेल्फ इनकम अभी तक कितना है, 33%। मतलब 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 दिन, 2 महीने हो गए। और 2 महीने 10 दिन हुए हैं, बराबर। 2 महीने 10 दिन में 33%, 33.82% का रिटर्न मुझे दिख रहा है सेल्फ इनकम। तो मैं 20 मार्च को 3 महीने पूरे हो जाएंगे मुझे, तो 20 मार्च को देखना है कि क्या यहां पर 45% दिखता है क्या। 45% दिख रहा है, इसका मतलब क्या सर, मंथली 15% रिटर्न। और ये मैं करंट सिनेरियो देख के बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ हवे में अजम्पशंस नहीं कर रहा हूं, ये रियल टाइम पे दिखा रहा हूं कि ये सीन है। ठीक है, गुड। सो दिस इज अबाउट फ्रीडम वॉलेट, अबाउट फ्रीडम सब्सक्रिप्शन एंड फ्रीडम अकाउंट। सो ग्रेट गोइंग, सब लोग पॉजिटिव रहिए,
सब लोग अफर्मेशन सेंटेंस इस्तेमाल करें कि फ्रीडम वॉलेट इज गोइंग टू ग्रो इन मल्टी फोल्ड्स। ओके, लिक्विडिटी देखिए धीरे-धीरे लिक्विडिटी भी ग्रो हो रही है। उसके बाद में पैकेजेस देखिए 10,000 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इट इज गेटिंग टुवर्ड्स 11,000। दुआ करिए कि ये 10,000 से 1 लाख पे जाए, 10 लाख पे जाए, 1 करोड़ पे जाए। या क्योंकि जितने-जितने सब्सक्रिप्शंस आते रहेंगे, उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी से कंपनी का बोलते हैं ना कि कंपनी का मार्केट जो शेयर है, ट्रेडिंग में मार्केट शेयर जो होता है ना, जो बादशाह होता है, जिसके पास लिक्विडिटी होती है। तो फ्रीडम में एक्सचेंज ऑन में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो, जितने भी एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंज, उसमें एक्सचेंज ऑन टॉप 5 में रहे, टॉप 3 में रहे, बिकॉज़ ऑफ द लिक्विडिटी। या तो पॉजिटिव रहिए, कीप सेंडिंग पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंसेस, प्रे, जब भी आप प्रे करते हो, पूजा करते हो, दुआएं करते हैं, यार रखो। या बिकॉज़ दैट इज द ओनली वे। हम अपने तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है, वहाँ पे डेवलपर, सॉफ्टवेयर लोग हैं, जो टीम है, रिस्क एंड कंप्लायंस का टीम, वो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ हर रोज जो हमारा जो पूजा पाठ होता है, हमारे जो हम नमाज पढ़ते हैं, जो हम प्रेयर्स करते हैं, बस उसके अंदर ये सब लोगों को रखिए। आप पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, इतना ही करना है आपने को, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट। लेट्स गो टू एक्सॉन टोकन, देखते हैं कि फिर कहां तक आया है। ओ ग्रेट, 94% सोल्ड आउट, और 6% बचा। 6% मतलब कितना? 1.5 लाख, है ना? क्योंकि 23,51,452 मतलब 25 लाख माइनस 23,51,452 होता है, तो मोटा मोटी 1.5 लाख। 1.5 लाख सोल्ड आउट। दोबारा एक्सॉन हमें $1 पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने लिया है सर, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने लोगों ने नहीं लिया है, अगर थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो 10-20% उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं है तो लोड मत लो, एब्सोल्युटली फाइन। फ्रीडम से कमा लो, बाद में एक्सॉन टोकन आप ले सकते हो, क्योंकि ये अभी सिर्फ आईईए आईओ इनिशियल एक्सचेंज ऑफर 1 चल रहा है, फिर 2.0 भी आएगा। मे बी वो $2 या फिर $5 पे, जो भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ठीक है, वो होगा। तो आईओ 2 भी आएगा, तो डोंट वरी। जो लोग अभी मिस कर रहे हैं, वो लोग आईओ 2 में ले लो, पैसा कमा कर, ठीक है, उधारी कर कर नहीं, कमा कर फ्रीडम से कमा लो, और बाद में आप वहां से ले सकते हो आई टोकन को। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, जितने भी लीडर्स है, जितने भी जो भी कंपनी, जो मैनेजमेंट है, उनका दे आर वेरी गंगो अबाउट दिस एक्सॉन टोकन। क्यों? क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट इसके साथ अलाइन होने वाले हैं। और क्रिप्टो टावर, मतलब जो बर्निंग मैकेनिज्म रखा है उन्होंने एक्सॉन टोकन के ऊपर, मिंटिंग एंड बर्निंग, उसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगा। और 11 महीने के बाद जो कूलिंग पीरियड है, 11 महीने के बाद जब लिस्टिंग होगी, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी के साथ इसको लिस्टिंग करेंगे, जिससे 10x 20x 30x एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे कंपनी तो बोल रही है भैया 1000x, 1000 2000 3000, बड़े बड़े बातें हो रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर 10x, या अगर कंपनी 10 मिलियन की लिक्विडिटी से आती है, तो बेस प्राइस होगा $10। अगर 200 मिलियन की लिक्विडिटी से आती है, तो बेस प्राइस होगा $20। और अगर 300 मिलियन की लिक्विडिटी से अगर आती है कंपनी, तो इसका लिस्टिंग बेस प्राइस होगा $30। मतलब $30 के लास्ट पर्सन है ना, जिसके पास जो टोकन होगा, लास्ट पर्सन, वो भी $30 पे बेच पाएगा, $300, 300 मिलियन की लिक्विडिटी के ऊपर। ओके, तो दिस इज अबाउट कंपनीज प्लान। अभी कितना लिक्विडिटी के साथ आती है, डेक्सा में कितने कॉइन्स लेके आएगी, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, वहां पर कितने टोकन से आएगी, एवरीथिंग। इट इज लाइक ना, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको क्या करना है? सिर्फ वेट करना है। ठीक है, ग्रेट। कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विड्रॉल। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग मुझे पिंग कर रहे हैं, और जितने भी लोग, तापस हो गए, अ, रघु, एंड देन आसिम, यू नो, मतलब मैंने उनके मैसेजेस रीड नहीं किए हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या यार सर मेरा मैसेज रीड नहीं कर रहे हैं, सर मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? कभी बोलते हैं, सर प्लीज रिप्लाई। मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा, मैं पता मैं क्या करता हूं, जब मुझे उसके ऊपर एक्शन करना होता है ना, मैं उसको अनरेड में रखता हूं। नहीं तो अगर मैंने उसको पढ़ लिया, और उस मैं ऐसे स्टेज पे नहीं हूं कि उसके ऊपर एक्शन करूं, तो रह जाता है ना वो निकल जाता है मैसेज फिर। और फिर मुझे याद आता है, अरे मैंने कौन सा मैसेज पढ़ा था और क्या एक्शन करना था मुझे। इसलिए मैं इंटेंशनली, जो भी लोग, मुझे पता है जितने भी लोगों ने 60-40 के फॉर्मूले में आए हैं, वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर विड्रॉल दे दो। आई नो, मुझे किसी को स्पेसिफाई नहीं करना है कि आप लोगों की कुछ लाइबिलिटीज हैं, आप लोगों को किसी को देना है, आपने कहीं से पैसे उठाए। डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स प्रायोरिटी। आई नो, सब लोगों की अर्जेंसी है। काश, आई विश मेरे मेरे हाथ में कुछ होता, मैं आपको आज दे देता। लेकिन मैंने फाइल भेज दिया है। कब का भेज दिया मैंने फाइल? इनफैक्ट कल
जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी मैंने उमर जी से रिक्वेस्ट किया कि क्या बात है उमर जी? थर्सडे से मैं राह देख रहा हूँ विथड्रॉल की। वो कह रहे हैं कि भैया फाइल प्रोसेस हुआ है। तो मैं बोला कि भैया फाइल प्रोसेस तो लोगों का रिस्पॉन्स मेरे को आना चाहिए कि क्रेडिट हुआ है। तो बोले ठीक है देखता हूँ मैं। नो क्या हुआ है प्रोसेसिंग में? क्यों नहीं हुआ है? मैं जवाद को मैं कल परसों से नॉन स्टॉप 48 आवर्स से जैसा आप मेरा फ़ॉलो अप ले रहे हो ना, वैसा मैं जवाद को फ़ॉलो अप ले रहा हूँ मैं। लेकिन उसका अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको मैसेज अगर मैं पढ़ के दिखाऊँ, अगर मैं फ़ॉलो अप्स मेरे, ये देखो। कंटिन्यूअस मेरा फ़ॉलो अप चल रहा है देखिए। या ये कब का फ़ॉलो अप है? कल रात के 11 बजे का फ़ॉलो अप है। कैन यू कन्फर्म ऑन दिस आई एम गेटिंग बैक टू बैक कॉल्स फ्रॉम दिस पीपल। हाय जवाद एनी अपडेट मैंने कल उसको शाम को पूछा था। फिर मैंने बा 10 बजकर 32 मिनट पे वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फिर रात को सोने से पहले मैंने फिर उसको कन्फर्म किया, उसका अभी तक रिस्पॉन्स है। मैंने उसको कल देखिए कितने बार कॉल किए उसको मैंने। ये परसों की बात है। कैन यू प्लीज़ कन्फर्म इफ द पेमेंट इज़ रिलीज़्ड? बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। या ये कंटिन्यूअस ये देखिए वो बोल तो रहा है, ये दूसरे लोगों का है ये, लेकिन ये मैं उसको 3 बार कॉल कर चुका हूँ, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मेरा मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया। कल मैंने उसको किया, उसने पता नहीं क्यों क्या सडनली वो ऐसा क्या हो गया है कि वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। या तो शायद वो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और काम कर रहा है या फिर नो आई डोंट नो क्या मैंने मैंने इनफैक्ट मैंने उमर जी को भी बोला कि उमर जी जवाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरे सवाल ने, तो वो इमीडिएटली करता है मुझे। मैंने कॉल उठाया तो इमीडिएटली उठा देता है वो मेरा कॉल। लेकिन पिछले 2 दिन से वो नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। शायद पता नहीं मैंने बहुत सारा फॉलो अप लिया करके वो इरिटेट हो रहा है शायद मेरे से। ऐसे ही होता है ना कि सोच के देखिए ना आपको कोई बंदा 10 बार कॉल किए जा रहा है। आपको पता है क्यों कॉल किया जा रहा है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आप क्या करोगे? उठाओगे नहीं ना? ये हो रहा है शायद जवाब के साथ, कि मैं उसको पता है कि मैं उसको क्यों कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद जवाब नहीं है तो मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो। ठीक है? यही मैं उसका कन्क्लूज़न यही निकाल रहा हूँ। तो वेट करते हैं, कुछ नहीं, आएगा विथड्रॉल कब आज आएगा, कल आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि हर मीटिंग में कल अभी आज भी अगर मीटिंग होगी, आज भी मैं बोलूँगा उमर जी को, "उमर जी मैंने जो लिस्ट भेजा वो नहीं गया, प्रोसेस नहीं हुआ है, नहीं तो लोगों के मुझे रिस्पॉन्स आएँगे।" या तो वेट करो जितने भी लोगों ने 60-40 में आप उम्मीद कर रहे हो राइट? मैंने लिस्ट भेजा है, जस्ट वेट। सिर्फ आने के बाद मुझे कंफर्मेशन दे दो, ताकि ना मैं वहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाऊँ। मतलब वो बोलेंगे नहीं रिलीज़ हो गया और आप मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रहे हो और मैं वहाँ पे आपके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ, कि नहीं हुआ नहीं रिलीज़ और फिर बाद में मैं स्पॉट में आ जाऊँ वहाँ पर। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे किसी का भी अगर विथड्रॉ आता है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप में चैट में कंफर्मेशन आ रही है सर मेरा विथड्रॉल आ गया, स्क्रीनशॉट डाल दो। जब पेमेंट आता है ना तो उसको क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे डाल दो। ठीक है? उससे क्या होगा ना कि मुझे पता होगा कि हाँ भैया पेमेंट रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि सिर्फ़ हमारे नहीं है ना, हमारे नहीं है सारे लोगों के पेमेंट्स है भैया, सारे लीडर्स लोगों के पे आउट्स है। ठीक है? वो मैं बोलता हूँ ना कि जब इनिशियल जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पहले अटेम्प्ट पे हमने पूरा डिटेल इतना इतना डिटेल दे दिया था कि हमारा इमीडिएटली, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देखकर दूसरे लीडर्स लोग भी शुरू हो गए। अरे यार! इतना डिटेल देने से फटाफट विथड्रॉल होता है। तो ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग किया, लोगों ने देखा और लोगों ने वो उसी को शेयर किया। तो अभी क्या हुआ कि सब लोगों के विथड्रॉल्स हो रहे हैं। तो वेट, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है। अभी मार्च चल रहा है, ईद जब ईद 21 तारीख को ईद है राइट? 20-21 के बाद जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं, उसके बाद में जो लिक्विडिटी आएगी, मुझे नहीं लगता कि हमें 60-40 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये महीने का ही तो जस्ट भाई ईएमआई ठीक है, ये शायद आप लोगों का ये महीने का ईएमआई गया। ओके यार, क्या कर सकते हैं? कांट हेल्प। ठीक है, अगला ईएमआई मार्च में है ना, अप्रैल में है, मिला के कर लो। 60-40 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। हमारे जितने भी पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं, वो सारे विथड्रॉल्स हो जाएँगे क्योंकि भई अच्छी खासी लिक्विडिटी आएगी। तो स्टे पॉजिटिव, ओके? इन सब चीज़ों को ना जस्ट गिव योर पॉजिटिव वाइब्रेशन कि यस सर आएगा, 100 नहीं 1000% विथड्रॉ आएगा मतलब आएगा। और क्रिप्टो टॉवर इज़ गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। ये आपको वाइब्रेशन भेजना है। ये आपको वाइब्रेशन भेजना है कि सर क्रिप्टो टॉवर इज़ गोइंग टू बी सुपर